बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा कान क़ौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मा क़ब्ल की जो आयात थी मुनाफ़िक़ीन के ताल्लुक़ से उनका नुज़ूल हुआ, जिसमें मुनाफ़िक़ीन की ये अलामत भी बतलाई गई कि इनको जब फ़ैसले के लिए बुलाया जाता है और ये महसूस करते हैं कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आएगा तो अल्लाह के रसूल के पास ना जा कर के दूसरे लोगों के पास फ़ैसले के लिए दौड़ते हैं। और अगर ये मालूम हो कि हमारा फ़ायदा होगा और फ़ैसला हमारे हक़ में होगा तो फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ करके ये आते हैं। मज़कूरा आयात के अंदर जो है मुसलमानों का तज़किरा किया गया कि जो कामिलुल ईमान है और अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता एतक़ाद उन लोगों का है। उन लोगों की कैफ़ियत ये है कि जब किसी भी फ़ैसले के लिए अल्लाह और उसका रसूल उनको बुलाते हैं तो वो अपने नफ़ा और नुकसान के मुतालिक नहीं सोचते, बल्कि फ़ौरन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं और फ़ौरन एक ही बात जा कर के कहते हैं समिअना व अताना, कि अल्लाह के रसूल हमने आपकी बात को सुना और हमने उसको मान भी लिया, चाहे हमारा फ़ायदा हो या हमारा उसमें नुकसान। इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीन, बेशक मुमिनीन का कौल ये होता है कि जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है किसी मुक़द्दमे में, लियहकुम बैनहुम, ताकि अल्लाह के रसूल उनके दरमियान में फ़ैसला फ़रमाए, अन यक़ूलू समिअना व अताना, तो उनका जो कौल होता है वो ये होता है कि वो ये कहते हैं कि हमने सुन लिया और हमने इताअत भी कर ली। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, अल्लाह फ़रमाता है कि ऐसे ही लोग जो हैं वो आखिरत में कामयाब होंगे, फ़लाह पाएंगे। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख़शल्लाह व यत्तक़ि फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी इताअत करता है और अल्लाह से डरता है और खौफ रखता है तो वही लोग कामयाब हैं। व अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम लइन अमरतहुम ला यख़रुजुन्ना कुल ला तुक़सिमू ताअतुम मारूफ़ा। फिर मुनाफ़िक़ीन का तज़किरा किया जा रहा है कि ये लोग अल्लाह की बड़ी पुख्ता क़स्में खाते हैं, लइन अमरतहुम ला यख़रुजुन्ना, कि अगर आप उनको हुक्म दें तो वह भी निकल खड़े होंगे। यानी अल्लाह के रसूल की खिदमत में जब ये लोग हाज़िर होते हैं तो बड़ी पुख्ता क़स्में खाते हैं, अल्लाह के रसूल को यकीन दिलाते हैं अपनी फरमाबरदारी का और इताअत का। कुल्ला तुक़सिमू ताअतुम मारूफ़ा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए तुम क़स्में न खाओ। ताअतुम मारूफ़ा, तुम्हारी जो फरमाबरदारी है उसकी हकीकत खूब मालूम है। यानी जो तुम ज़बानों से ये दावा कर रहे हो कि अल्लाह के रसूल की मुकम्मल तौर पर इताअत करेंगे और क़स्में खा रहे हो, तो क़स्में खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जो इताअत है, फरमाबरदारी है, खूब मालूम है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला को तुम्हारे अमाल की पूरी ख़बर है कि दिलों के अंदर तुम्हारे क्या है और ज़बान से तुम किस चीज़ का इजहार कर रहे हो। क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए नबी फरमा दीजिए तुम अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ, अगर अल्लाह के रसूल की इताअत की रोगर्दानी करोगे, फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला, तो रसूल के ज़िम्मे सिर्फ़ उस चीज़ की तबलीग है जिसका बार उनको दिया गया। व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, और तुम्हारे ज़िम्मे वो काम है जिसका बार तुम पर डाला गया। व इन तुतीऊहु तहतदू, और अगर तुम अल्लाह के रसूल की इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे। वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, और रसूल के ज़िम्मे सिर्फ़ वाज़ेह तौर पर पहुँचा देना है, तबलीग करना है। मतलब ये कि अल्लाह के रसूल का जो काम है वो सिर्फ़ इतना है कि अल्लाह के जो अहकामात हैं वो बंदों तक पहुँचा दिए जाएँ। अब ज़ाहिर है कि रसूल ने अगर वह अहकामात बंदों तक पहुँचा दिए तो रसूल की जो ज़िम्मेदारी है वो ख़त्म हो जाती है। अब कोई आदमी रसूल की नाफरमानी करता है या रसूल की फरमाबरदारी करता है, इससे अल्लाह के रसूल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि उनका जो काम अल्लाह ताला की जानिब से मुतय्यन था वो उन्होंने पूरा कर दिया। बंदों का काम है कि उनकी इताअत करें, फरमाबरदारी करें, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें।
अब बंदे अगर करेंगे तो कामयाब होंगे, बंदे अगर ये अमल नहीं करेंगे तो इनका अपना नुकसान होगा, रसूल का बहरहाल कोई नुकसान नहीं होने वाला। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैअ वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ये जो आयत है मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत फरमा करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए हैं तो इब्तिदाअन जो है वहाँ पर भी दुश्मनों का बड़ा खौफ लगा रहता था। एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर थे, तब भी दुश्मनों का हमें खौफ था, चूँकि जिस वक्त से इस्लाम का ज़ुहूर हुआ और जब तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में मुक़ीम रहे तब तक मुसलसल दुश्मनों की जानिब से तकलीफ़ें और इज़ाओं का जो दौर था वो ख़त्म नहीं होता था और सहाबाए किराम को तरीक़े से वहाँ पर सताया गया। मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाएँ तो यहाँ पर भी जो कि दुश्मनों का ख़तरा था, तो उन सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम मक्कतुल मुकर्रमा में रहे तब भी खौफ की हालत में हमने ज़िंदगी बसर की है और यहाँ पर हम हिजरत करके आ गए तो यहाँ पर भी हमें दुश्मनों का खौफ लगा रहता है। अल्लाह के रसूल से मालूम कि अल्लाह के रसूल, क्या कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि मुसलमान अपने सुकून की ज़िंदगी गुजार पाएँ? उसके मुताल्लिक़ जो है ये आयत नाजिल हुई जिसमें मुसलमानों को खुशखबरी दी गई है कि अनक़रीब एक वक्त आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन की बादशाहत मुसलमानों को अता फ़रमाएगा और मुकम्मल इत्मीनान और सुकून के साथ वो ज़िंदगी गुजारेंगे, किसी तरह का कोई खौफ उनके ऊपर नहीं होगा। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला ने वादा फ़रमाया है ईमान वालों से जो तुम्ही में से हैं, वअमिलुस्सालिहात, और उन लोगों से जो नेक आमाल करते हैं, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, कि अल्लाह ताला उनको ज़मीन की खिलाफत अता फ़रमाएगा, हुकूमत अता फ़रमाएगा। कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि अल्लाह ताला ने इससे पहले खिलाफत से नवाजा था उन लोगों को जो अहले हिदायत थे, हिदायत पर थे। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, और अल्लाह तबारक व तआला कवी फरमा देगा या मज़बूत कर देगा उनके लिए उस दीन को मुतय्यन फरमाया है अल्लाह ताला ने उनके लिए वो दीन जो अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना, और उनके खौफ को अमन व सुकून से अल्लाह तबारक व तआला बदल देगा। यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैअ, हुक्म दिया जा रहा है कि इसके लिए शर्त यह है कि वो मेरी इबादत करते रहें और मेरे साथ में किसी को शरीक न ठहराएं। वमन कफ़र बअद ज़ालिक, और जो इनकार करेगा इसके बाद में भी, यानी अल्लाह तबारक व तआला का, फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, तो वही लोग फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला हैं, हुक्म अदूरी करने वाले। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादा फ़रमाया था, ये इसकी जो इब्तिदा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से ही शुरू हो चुकी थी। चुनांचे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जज़ीरतुल अरब तकरीबन मुकम्मल तौर पर इस्लाम के ज़ेर नगी आ चुका था। बहरैन का इलाका है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद फ़तह किया। यमन का इलाका है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों वो भी फ़तह हुआ और इस्लाम के मातहत हुकूमत के तहत में वो दाखिल हुआ। इसी तरीके से मुल्क शाम है और दीगर ममालिक हैं, अगरचे इस्लाम के तहत में मुकम्मल तौर पर वो दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में उनके बादशाहों ने हदाया भेज करके ये इशारा दे दिया था कि इस्लाम की तरफ से वो लोग नर्म हैं, सख्ती उनके अंदर इस्लाम की जानिब से बहरहाल नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ही इस्लाम जो है जज़ीरतुल अरब के अंदर तकरीबन फैल चुका था। इसके बाद में जब खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया है, तो चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद एक फ़ितना खड़ा हुआ, इर्तिदाद का फ़ितना, यानी लोग जो है मुर्तद होने लगे, इस्लाम से फिरने लगे। कुछ लोग वो थे जो इस्लाम का तो दम भरते थे लेकिन ज़कात देने से इनकार करने लगे और ये कहा कि हम तो हुजूर को ज़कात दिया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मौजूद नहीं रही तो ज़कात देने के भी क्या माना है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो खिलाफत है वो ज़्यादातर इन फ़ितनों को दबाने के अंदर गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा अहम किरदार है इन फ़ितनों के सद्दबाब के लिए और फ़ितनों को रोकने में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जलीलुल क़द्र और जरी और बहादुर आदमी, उनका बयान ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ऐलान फरमाया कि जो लोग ज़कात नहीं देंगे
तो मैं उनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करूँगा और उनसे लड़ाई करूँगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हालांकि जुर्रत और बेबाकी में बड़े मशहूर हैं, लेकिन पसोपेश में पड़े हुए थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझा रहे थे बार बार इस बात पर कि आपका ख़ुद मुसलमानों के ख़िलाफ़ तलवार उठाना ये नए फितने को जन्म देगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मानते नहीं थे और वो कहते थे कि आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में अगर किसी ने ज़कात में ऊँट की रस्सी भी दी है और अब वो रस्सी देने से भी इनकार करेगा तब भी मैं उससे जंग करूँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है अपने इस मौक़िफ़ पर जमे रहे, हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भी शर सद्र फरमा दिया और हमने ये समझ लिया कि खैर जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के फ़ैसले में ही है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो जो सख्ती वाला फ़ैसला था वो इस्लाम के हक़ में बहुत ज़्यादा रहमत व बरकत वाला साबित हुआ कि उसकी बिना पर इर्तिदाद का जो फितना था वो मुकम्मल तौर पर दब गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मौके पर अगर नरमी का रवैया अख्तियार फरमा लेते तो शायद इर्तिदाद की जो हवा थी वो और ज़्यादा फैलती। तो बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में फुतूहात जो है वो कम हुई हैं, हालांकि हुई हैं लेकिन बहुत कम है। मुल्क शाम का कुछ इलाका फ़तह हुआ है, इसी तरीके से मिस्र का कुछ इलाका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में फ़तह हुआ। इसके बाद में जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो दौर खिलाफत आया है तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में इस्लाम बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। मुल्क शाम मुकम्मल तौर पर फ़तह हो चुका था, ईरान है, रूम है, मिस्र है, ये तमाम इलाके जो हैं अक्सरियत इनकी मुसलमानों के मातहत हो चुकी थी। कुछ इलाके थे जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फिर दौर खिलाफत में आए। तो बहरहाल मुसलमानों से अल्लाह तबारक व तआला ने जो खिलाफत का वादा फ़रमाया था, हुकूमत का वादा फ़रमाया था, उसकी इब्तिदा जो है ख़ुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई और चारों खुलफा के ज़माना आते आते अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को इतनी क़ुव्वत और सरबलंदी अता फ़रमा दी थी कि इस्लाम के नाम लेवाओं के लिए ज़र्रा बराबर खौफ कोई नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी, बल्कि हर जगह पर अमन व सुकून और इत्मीनान उन लोगों को हासिल हो गया था। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह, अल्लाह फरमाता है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। वाती और रसूल की नाफरमानी ना करो, उनकी इताअत करो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम कर दिया जाए। ला तहसबन्नल्लज़ीन कफ़रू मुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़, ए मुखातब तो काफिरों के मुतालिक ये ख्याल ना कर मुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़ के वो ज़मीन के किसी हिस्से में भाग कर अल्लाह ताला को आजिज़ कर सकते हैं। वमा बाहुमुन्नार, उन लोगों का जो ठिकाना है वो जहन्नम है। वलबिअसल मसीर, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ये जो मज़कूरा आयत आई है वादकुमुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, इसी से बहुत सारे मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इस्तिदलाल भी किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि ख़ुद यहाँ पर इस्तिखलाफ़ का ज़िक्र फरमाया कि मैं ज़मीन के अंदर खलीफा बनाऊँगा, तो इससे मालूम होता है कि हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जो खिलाफत है वो बेअयनिही अल्लाह तबारक व तआला के मंशा के मुताबिक है। चुनांचे खुलफ़ाए अरबा जो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी खिलाफत पर तो उम्मत मुत्तफ़िक़ है कि इनकी जो खिलाफत है वो अला नहजिन नबुव्वा है, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तरीक़ाकार था और आपका जो मंशा था उसी मंशा के मुताबिक चारों हज़रात की खिलाफत चली। इसके बाद में अलबत्ता क्या वाकई नबूवत के तरीक़े पर खिलाफत रही है या नहीं रही है, तो उलमा ये कहते हैं कि खिलाफत राशिदा का जो दौर है आका अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ़ अहादीस से पता चलता है कि वो 30 साला दौर रहा है। कुछ अहादीस के अंदर ये सराहत है कि मेरे बाद जो खिलाफत रहेगी वो 30 साल रहेगी, और 30 साल का जो दौर है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर आकर के ख़त्म हो जाता है। तो खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा जो है वो 30 साल है, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर तक। इसके बाद जो खिलाफत है तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो खिलाफत इसके बाद भी रही। हाँ, कुछ ना कुछ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंशा के मुताबिक ना होने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर आया है, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि तमाम खुलफ़ा जो हैं सुन्नतों से हट कर के चले हैं, बल्कि बहुत सारे खुलफ़ा वो भी हुए हैं जिन्होंने अला मिनहाजिन नबुव्वा जो है अपनी खिलाफत चलाई है, जैसा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह। अगरचे दरमियान में दूसरे खुलफ़ा भी हुए, लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह का जो ज़माना है उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि अला मिनहाजिन नबुव्वा मुकम्मल तौर पर वो चला है। इसके अलावा भी बाज़ रिवायत से एक और पता चलता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया है कि
ज़मीन के अंदर 12 खुलफा ऐसे रहेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद को कायम करने वाले होंगे, यानी अल्लाह की मंशा के मुताबिक उनकी खिलाफत रहेगी। अब ये जो 12 का मसला है, ये उलमा फरमाते हैं कि एक ही ज़माने में हो या नबी अलैहिस्सलाम से मुत्तसिल जो ज़माना है एक के बाद दूसरा वहाँ पर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुतलकन फरमाया गया है। और क़यामत तक ये सिलसिला जो है अल्लाह तबारक व तआला जारी फरमाएगा कि खलीफा जो है कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर रहेगा जो अला मिनहाज नबुव्वह जो है हुकूमत कायम करेगा, हत्ता कि आखिरी जो खलीफा होंगे हज़रत मेहदी होंगे। शिया हजरात को इस सिलसिले में मुग़ालता हुआ और उन्होंने अपने जो खुलफा हैं वो मुतय्यन फरमा दिए, 12 जो इमाम जिनको वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि अहादीस की रोशनी में यही 12 खुलफा हैं। हालांकि वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम की एक तो सराहत है खलीफा होने की, और खलीफा से मुराद यहाँ पर जैसा कि है वो सिर्फ़ ज़ाती खलीफा नहीं बल्कि हुकूमत उसके ज़ेर नगी हो, हुकूमत में वो किसी बुलंद ओहदे पर फाइज हो, ये मुराद है खलीफा से। शिया हजरात जिन खुलफा का नाम लेते हैं और जिन इमामों को वो खलीफा बरहक तस्लीम करते हैं, उनमें से बहुत सारे हजरात तो वो हैं जिनका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहा, चेजाए कि हुकूमत उनके कब्ज़े और उनके इख्तियार में रही हो। तो ज़ाहिर है कि वो जो हजरात हैं अगरचे अपनी ज़ात के एतबार से बहुत नेक हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल खिलाफत का जो मसला है वो उनके अंदर मुतय्यन नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों के दरमियान में खिलाफत को जारी फरमाता है। और आखिरी जो खलीफा होंगे इस पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि हज़रत मेहदी होंगे, वो बिल्कुल आखिरी खलीफा होंगे। इसके बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो ज़ाहिर है नबी हैं, खलीफा नहीं होंगे वो बल्कि वो नबी होंगे। और आखिरी जो हुकूमत होगी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की होगी। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व